मंगेश यादव के एनकाउंटर पर बवाल। योगी राज में यादवों से लिया जा रहा है बदला। जाति धर्म देखकर यूपी में हो रहा एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव ने सीधे सीधे योगी पर इस तरह का आरोप लगा दिया है कि योगी राज में जाति और धर्म देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं, जिसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवालों के कटघरे में खड़े हो गए हैं। क्या वाकई जाति और धर्म देखकर यूपी में एनकाउंटर हो रहा है? लेकिन अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं उसे ध्यान से देखिए। क्या इस बात से वाकई पर्दा उठ जाएगा कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो सही है या गलत? 2017 से लेकर 2023 तक के एनकाउंटर पर रिसर्च की गई। जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तब से लेकर अब तक यूपी में हुए एनकाउंटर की लिस्ट अब सामने है। इस लिस्ट में ये भी सामने आ गया है कि पिछले 6 सालों में किन किन जातियों के अपराधियों का यूपी पुलिस एसटीएफ ने एनकाउंटर किया। यूपी एनकाउंटर में मारे गए 183 आरोपी, मुस्लिम 61, ब्राह्मण 18, ठाकुर 16, जाट और गुर्जर 15, यादव 14, दलित 13, आदिवासी 3, सिख 2, ओबीसी 7, अन्य 34। तो देखा आपने 2017 से लेकर साल 2023 तक यूपी में 183 अपराधियों का एनकाउंटर किया गया। ऊपर दिए गए ग्राफिक से साफ पता चलता है कि इन 183 अपराधियों में से ब्राह्मण और ठाकुर भी बड़ी संख्या में है। सबसे बड़ी संख्या मुस्लिम अपराधियों की है। इसके बाद ब्राह्मण अपराधियों का नंबर है, तो तीसरे स्थान पर ठाकुर अपराधी हैं। इसके बाद जाट गुर्जर अपराधियों का एनकाउंटर किया गया। यादव और दलित इस लिस्ट में क्रमशः 5वें और 6ठे नंबर पे हैं। पुलिस और एसटीएफ ने 3 आदिवासी अपराधियों, 2 सिख अपराधियों और 7 पिछड़े वर्ग के अपराधियों को भी एनकाउंटर में मारा है। इसी के साथ ही पुलिस ने 34 अन्य क्रिमिनल को भी मारा है। जहां एक तरफ योगी सरकार अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए एनकाउंटर को सरकार की सफलता की नजर से देखती है, तो दूसरी तरफ सपा कांग्रेस इन एनकाउंटर को लेकर ही योगी सरकार को घेर रहे हैं। मगर सबसे अहम है कि आखिरकार यूपी की जनता ने इन एनकाउंटर को कैसे देखा। भले ही मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हों, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में खुलकर कह दिया था कि जो अपराधी है उसे फूल माला से स्वागत नहीं करेंगे, उसके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी। तो वहीं शिवपाल यादव ने भी एनकाउंटर को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भोगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान कर, आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, तो उसका समय पूरा हो गया है, पूरा हो गया है, अब नहीं चलने वाला। अब आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया साकृत को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ, जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर
अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था, क्योंकि किसी को बेटी की शादी करनी होती है, किसी को कोई विदाई में कोई जेवर देना होता है। जेवर की परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा है, मांगलिक और एक शुभ कर्म का हिस्सा माना जाता है। और अगर जेवर खरीदने के लिए किसी शराब और किसी सुनार के घर में व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कोई ग्राहक गया है और उस ग्राहक के साथ लूट हो, उस व्यापारी के साथ सरेआम लूट हो, डकैती डाल करके करोड़ों रुपए की डकैती डाल दी जाए, अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए। वो देश हित में नहीं है न समाज हित में। और जो बातें महाराज जी कह रहे तो वो किसी तरीके से संत नहीं लगते। संत कभी इस तरीके की बातें नहीं करते। कपड़े जरूर हैं, जो बातें आज कर रहे हैं वो बातें न तो देश हित में, न प्रदेश के हित में है, न समाज के हित में। ये बातें राजनीति में मैंने तो बहुत से ऊंचे दलों को, मुख्यमंत्रियों को भी सुना, प्रधानमंत्रियों को भी सुना है। लेकिन जिस तरह से अब उन्होंने एक बात और कही कि जो कन्नौज में हुआ वही चेहरा समाजवादी पार्टी का है, कभी नवाब सिंह का नाम लेकर के आरोप लगा देते हैं, तो ये राजनीति को किस दिशा में ले जा रहा है? देखिए, इन पे कंट्रोल तो हो नहीं रहा है। घटनाएं देखिए लगातार बढ़ रही हैं। आज भी सुन लिया होगा कई घटनाएं होगी, कई घटनाएं महिलाओं के साथ जो रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, डकैतियां भी बढ़ रही हैं। इन पे कहीं रुक नहीं रहा है। जो घटनाएं रोक नहीं पा रहे, विकास कर नहीं पा रहे, महंगाई को रोक नहीं पा रहे, बेरोजगारी को दूर नहीं कर पा रहे, कुछ भी काम नहीं कर पा रहे। 8 साल समस्याएं बढ़ती चली जा रही। बाबा जी, तो क्या लग रहा है मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ आजमगढ़ में, तो किस तरह से आप देख रहे हैं इस तरह का? देखिए, जितनी ये इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो सरकार पे किस तरीके से घटनाओं पर इंगित हो रहे हैं, किस तरह की सही इस तरह की घटनाओं पर जिस तरीके से गोली मारी जा रही है तो उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। तो सवाल जब उठ रहे हैं तो इनकी जांच होना चाहिए। क्या लग रहा है जाति अगर देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है? ये तो सब देख रहे हैं। इनकी जो मैंने कहा है कि जो भी उन्होंने जो गिरफ्तार के एनकाउंटर हुए हैं उन पर जो सवाल उठ रहे हैं तो उन पर तो सही जांच होना चाहिए, उसकी सही जांच होना चाहिए। कल गिरीश यादव मंत्री जौनपुर में एक सवाल पत्रकार ने पूछ दिया तो उसके साथ भी बदतमीजी पर उतर आए। क्या लगता है कि आजकल सवाल पूछना भी खराब हो गया है मंत्रियों से? तो ये तो आप लोग जानो, ये आप लोगों को भी नहीं छोड़ रहे, जनता को भी नहीं छोड़ रहे, किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जिस तरीके से तानाशाही दिखा रहे हैं तो उसका जवाब देखिए सब लोग मिल करके देंगे, जनता भी देगी, आप लोगों को भी देना चाहिए। आप लोगों ने तो इस तरीके से उनके सामने हथियार डाल दिए, हथियार नहीं डालना चाहिए। सरकार की कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी ने कहा है समाजवादी पार्टी का दीपक उठने वाला है, इसलिए नोट देरी हो रही है।
अच्छा, दीपक अब नहीं को सुनने वाला है, तभी तुझे बातें करते हैं। राजनीति में देखिए, हमेशा परमानेंट नहीं है कोई सरकार, और सरकार तो बदलेगी, और जो परंपराएं जो डाल रहे हैं वो अच्छी नहीं है परंपरा। क्या लग रहा है 2017 से पहले आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री, 2017 से पहले आतंक था समाजवादी पार्टी का? आतंक तो अब है, उस समय कोई आतंक था? पत्रकार तो अपने आप बातें करते थे, सब जनता अपने आप करते थे, और इस तरीके से अगर ये शासन रहा तो जनता फिर निर्णय ले लेगी, बहुत जल्दी निर्णय ले लेगी। क्या लग रहा है कोई घबराए हुए हैं ये सब लोग। क्या लग रहा है 27 से बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव हो, बड़े चुनाव में क्या और जनता बदलाव करते हैं। चुनाव में क्या देखते हैं आप? और चुनाव में परिणाम अच्छे आ जाएंगे। कोई भी अधिकारी सर बिना पैसा के कार्य नहीं कर रहा, बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार है, क्या कहोगे सर? है भ्रष्टाचार, वो तो सब लोग जानते हैं। इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार बढ़ा है, 100 गुना भ्रष्टाचार बढ़ा है सरकार को। तहसील में, थानों में, जहाँ जाओ, हर कार्यालय में। सर बिजली नहीं किसानों को मिल रही, खाद नहीं मिल रही, सबसे वादा तो उन्होंने किया था 24 घंटे सस्ती बिजली और सबसे महंगी, और 6 घंटे बिजली नहीं आ रही। अखिलेश यादव ने कहा कि 2047 में जीत के बाद बुलडोजर गोरखपुर की तरफ रवाना हो जाएगी। अब जो परंपरा डाली है वो तो आगे बढ़ेगी। यूपी में अपराधियों के लिए एक ही सजा है, और वो है मौत। इस बात को पहले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं, लेकिन अपराधियों को बचाना, उन्हें संरक्षण देना तो सपा और बसपा दोनों की पुरानी आदत रही है। यही वजह है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पूरे एनकाउंटर को जाति से जोड़कर पूरा मामला ही पलट दिया। चलिए आपको दिखाते हैं अखिलेश यादव ने इस मामले पर क्या कुछ कहा। अखिलेश यादव ने मंगलवार शाम एक्स पर अपने एक पोस्ट में आंकड़ों की एक सूची साझा की और कहा, भारतीय जनता पार्टी के राज में एनकाउंटर का आंकड़ा गैर कानूनी हत्याओं की नाइंसाफी का भी आंकड़ा है, और साथ ही पीडीए के विरुद्ध हुए अन्याय का भी। सपा अध्यक्ष ने फर्जी मुठभेड़ों में मारे गए आरोपियों के आंकड़े पर जो सूची साझा की, उसमें यह दर्शाया गया है कि मारे गए लोगों में से 125 यानी 60% पीडीए के हैं। यद्यपि चार्ट में जानकारी का कोई स्रोत नहीं बताया गया है। तो देखा आपने कि अखिलेश यादव ने फर्जी एनकाउंटर की लिस्ट साझा तो कर दी, लेकिन उनके पास कोई और स्रोत नहीं है। लेकिन कहावत है कि बहती गंगा में हाथ धोना नेताओं की पुरानी आदत है, और वो भी तब जब चुनाव सर पर हो। यूपी में होने वाले उपचुनाव से पहले मंगेश यादव एनकाउंटर का मुद्दा उठाकर मायावती, चंद्रशेखर आजाद, रावण जैसे विपक्षी नेता वोट बैंक जुटा रहे हैं, लेकिन इन्हें फायदा होगा या नहीं, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इस मुद्दे पर मायावती और चंद्रशेखर आजाद, रावण ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मायावती ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, यूपी के सुल्तानपुर जिले में एनकाउंटर की घटना के बाद से बीजेपी और सपा में कानून व्यवस्था को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अपराध, अपराधी व जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति की जा रही है, जबकि इस मामले में ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई जैसे हैं। बीजेपी की तरह सपा सरकार में भी तो कई गुना ज्यादा कानून व्यवस्था का बुरा हाल था। दलितों, अन्य पिछड़े वर्गों, गरीबों व व्यापारियों को सपा के गुंडे माफिया दिन दहाड़े लूटते व मारते पीटते थे। ये सब लोग भूले नहीं हैं। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में वास्तव में कानून का राज बसपा के शासन में ही रहा। जाति व धर्म के भेदभाव के बिना लोगों को न्याय नहीं दिया गया, कोई फर्जी एनकाउंटर भी नहीं हुआ। मायावती ने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि बीजेपी और सपा के कानूनी राज के नाटक से सभी सजग रहें। सुल्तानपुर में सराफा कारोबारी डकैती के मामले में आरोपी जौनपुर निवासी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर आरोपी की मां द्वारा उठाया गया सवाल पुलिस ने सितंबर की रात पूछताछ के बहाने घर से उठाया और तीसरे दिन गोली मारकर हत्या कर दी। चिंता का विषय है, एनकाउंटर शासनिक हत्या का साधन बन गया है। शासनिक हत्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राप्त जीवन की आज़ादी
के मौलिक अधिकार की भी हत्या है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से मामले को संज्ञान में लेकर उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराने का निवेदन करता हूं। भले ही विपक्षी पार्टियां अपराधियों की मौत पर राजनीतिक रोटी सेक वोट बटोरने का काम कर रही हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि जब से यूपी में योगी राज आया है, यानी कि बीजेपी की सरकार आई है, तब से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों को चुन चुन कर मार रहे हैं। तो वहीं महिला सुरक्षा को लेकर भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। यही वजह है कि प्रदेश की जनता योगी सरकार के कामकाज से बहुत ज्यादा खुश है और अपराधियों को सजा दिलाने की बात करती है और बुलडोजर का जोर जोर से नाम लेकर सरकार की पीठ को थपथपाने का काम करती है। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।